तो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं विजुअल बेसिक, जो कि बीएससी ईयर थर्ड ईयर में आप लोगों को मिलेगा पढ़ने के लिए। ये पूरा एक सिलेबस है, आपको एक पूरा बुक इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि विजुअल बेसिक 6.0 जो है आपके सिलेबस में वो कंप्लीट है। तो आज की यार वीडियो में मैंने 2 वीडियो विजुअल बेसिक पे बना रखा है, जिसमें मैंने एक पहले वीडियो में बात किया है कि विजुअल बेसिक जो सॉफ्टवेयर है पीसी के लिए विजुअल बेसिक 6.0 उसको आप कैसे डाउनलोड करोगे। फिर उसके बाद अगला जो वीडियो था उसमें मैंने बात किया था कि जो विजुअल बेसिक के बारे में, जो कि थोड़ा वो मैंने कंप्यूटर के स्क्रीन में जाके बताया था आप लोगों को कि ये मेनू बार है, ये टूल बार है, ये टूल बॉक्स है, और ये स्क्रीन है, ये फॉर्म है, ये प्रोजेक्ट है, ये प्रॉपर्टी विंडोज़ है, और ये जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाला जो सिस्टम है, सारी चीज़ें उसमें मैंने डिस्कस कर लिया था। अगर उन दोनों वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाकर आप देख लो। लेकिन जो मेरा पहला वीडियो था उसमें मैंने यार थोड़ा सा मिस्टेक था, क्योंकि उसका जो एक क्लिप था छोटा सा वो डिलीट हो चुका था। ठीक है, अब वो क्यों डिलीट हुआ वो तो नहीं पता, लेकिन मैंने जो वो जो डिलीटेड वाला पार्ट था उसका मैंने डिस्कशन जो है उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में किया है कि आपका कौन सा पार्ट मिस है, आप लोग उसको कैसे बना सकते हो, मतलब कैसे उसको ठीक कर सकते हो अगर आपके सामने आया तो। ठीक है, तो बेसिकली उसमें क्या था कि जो इंस्टॉलेशन के कंप्लीट होने के बाद, डाउनलोडिंग कंप्लीट होने के बाद उसमें आपको प्रोडक्ट आईडी देता था और कंपनी नेम और आपका नेम। तो आपके जो नेम था वहाँ पे जो एक नेम था उसमें अपना नेम भरकर, एंड जो कंपनी नेम था उसमें आपके जो आपका नाम डॉट प्राइवेट लिमिटेड मतलब PVT आप अगर लिख देते तो वो आपका, और जो आपका प्रोडक्ट आईडी नेम था, प्रोडक्ट आईडी नंबर था एक्चुअली, उसमें आप कुछ भी लिख सकते थे, कोई भी आप नंबर को लिख सकते थे वहाँ पे। ठीक है, आपसे कोई कुछ नहीं पूछता। ठीक है, तो यार बेसिकली आज की वीडियो में बात करते हैं कि आज की वीडियो में बात करने वाले हैं विजुअल बेसिक के बारे में। तो विजुअल बेसिक क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा लंबा चौड़ा बात करेंगे, और फिर इसके कुछ और प्रॉपर्टीज़ बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि टूल बार और टूल बॉक्स एंड मेनू बार के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये पूरा जो नोट्स मैं आज आप लोगों को डिस्कस करने वाला हूँ पूरा आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री, जीरो कॉस्ट में। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आप लोगों को, अभी इसको पढ़ लेना। ठीक है, मेरा खुद का हैंड रिटन नोट्स है। अभी स्टार्टिंग में तो राइटिंग मुझे तो ठीक लग रहा है, लेकिन जब आप लास्ट तक जाएंगे तो राइटिंग थोड़ा सा बदला हुआ दिखेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है आपसे इंट्रोडक्शन पूछा लिया जा सकता है, जो कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि विजुअल बेसिक किसे कहते हैं, विजुअल बेसिक 6.0 किसे कहते हैं, कहाँ इसका यूज होता है, कितने इसके वर्जन माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज़ किए थे। ठीक, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो पहला यार हमारा क्वेश्चन बन जाता है कि जो विजुअल बेसिक है उसको अगर हम अलग अलग करें तो विजुअल का पार्ट क्या होता है और बेसिक का पार्ट क्या होता है। ठीक है, तो जो विजुअल का पार्ट होता है यार वो हमारा रिप्रेजेंट करता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI को रिप्रेजेंट करता है, और वहीं जो हमारा बेसिक वाला पार्ट होता है वो बेसिक लैंग्वेज, वो जो हमारा विजुअल बेसिक जो है वो एक बेसिक लैंग्वेज है, इजी टू लर्न है। अभी इसके बारे में और बात करेंगे। ठीक है, अब यही सब इतने जो मैंने यहाँ पे जो इतना लिखा है, एक मिनट, ठीक है, जो यहाँ पे यार इतना मैंने लिखा है यहाँ पे, ये यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, ये बस सिर्फ इसी के बारे में। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बेसिक पर्सनल लैंग्वेज बिकॉज ऑल द स्टेटमेंट ऑफ बेसिक लैंग्वेज। तो जो सारे स्टेटमेंट इसमें हैं वो बेसिक लैंग्वेज के हैं, इसीलिए इसको बेसिक बोलते हैं, विजुअल बेसिक, विजुअल बेसिक। ठीक है, हाउ यूर विजुअल बेसिक, यहाँ जो BV लिखा है, VV लिखा है, वो उसका मतलब होता है विजुअल बेसिक। हाउ यूर विजुअल बेसिक कंटेन इट्स ओन फंक्शन, जो इसमें विजुअल बेसिक होता है, जो इसमें विजुअल बेसिक होता है वो अपना खुद का जो कंटेंट है, जो खुद का फंक्शन है, वो खुद का फंक्शन आपको देता है। ठीक है, मतलब कि हाउ यूर विजुअल बेसिक कंटेंट्स इट्स ओन फंक्शन मेथड कंट्रोल, मतलब जो विजुअल बेसिक का जो सॉफ्टवेयर होता है, जो विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, वो खुद अपना फंक्शन मेथड कंट्रोल डिसाइड करता है। ठीक है, तो विजुअल बेसिक वर्जन 6.0 इज द न्यूएस्ट एडिशन टू विजुअल बेसिक प्रोडक्ट। मतलब जो यहाँ पे आप विजुअल बेसिक 6.0 पढ़ रहे हो आप लोग, तो वो सबसे नया वर्जन है। ठीक है, विजुअल बेसिक सबसे नया वर्जन है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज़ किया था। ठीक है, प्रोवाइड्स ग्राफिकल इन्वायरमेंट
इन environment in which from the basic blocks of application, मतलब जो इसका जो प्रोवाइड करता है बेसिक ब्लॉक्स ऑफ एप्लीकेशन को यूजिंग विजुअल बेसिक 6 यूजर कैन क्रिएट विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन। जो इसका यूज़ करके जो यूज़र है वो अपना डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन बना सकता है। और जो ये प्रोवाइड करता है, जो विजुअल बेसिक अपना खुद का प्रोवाइड करता है, क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है वो खुद से वो प्रोवाइड करता है। विजुअल बेसिक जो प्रोवाइड करता है अपना खुद का टेम्पलेट प्रोवाइड करता है, अपना डेटाबेस प्रोवाइड करता है, डेटाबेस मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है, अपना सब सिस्टमेटिक तरीके से रहेंगे, एडवांस कुछ टूल्स आपको प्रोवाइड करता है। तो सारी चीज़ें आपको ये खुद का प्रोवाइड करता है और आप जिसके हेल्प से आप लोग अपना डेस्कटॉप एप्लीकेशन को बना सकते हो। ऑब्जेक्ट और क्लास का भी जो तरीका है, जो कॉन्सेप्ट है वो आपको इसमें मिलेगा। यूजिंग दिस टूल एप्लीकेशन कैन बी डेवलप्ड विद इन डेज और मंथ्स। जो इसके यूज से इस सभी जो यूज से इन सभी जो एप्लीकेशन जो सभी टूल्स हैं इसके यूज से आप लोग अपना जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है उसको आप क्रिएट कर सकते हो विद इन मतलब कुछ डेज में, कुछ दिन में या कुछ महीने में आप इसको अपना जो है एप्लीकेशन बना सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ जो नेक्स्ट बात करते हैं इंट्रोडक्शन। फिर से ये मैंने यहाँ जो आप फिर से आप इसका इंट्रोडक्शन देख रहे हो, जो ये वाला पार्ट जस्ट मैंने लिखा था एक पहले नोट्स। ठीक है, मैंने 2 नोट्स ट्राई किए थे, तो ये जो सेकंड नोट्स का कुछ इंपॉर्टेंट मुझे लगा तो मैंने इसको भी पीडीएफ में अपने इंक्लूड कर लिया। ठीक है, इंक्लूड सब चीज़ें मैं कर लेता हूँ। ठीक है, तो जो ये पार्ट है इसको आप कट कर देना। फिर जो मैंने अभी पिछले सब पढ़ाया है आप उन सबको फिर से उठाओ, इन सब के साथ आप लोग इस जो डिफिनीसन है इसको आप लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो क्या है ये नया नया जो मैंने पढ़ाया वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे यार जो विजुअल बेसिक है, विजुअल बेसिक इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। ठीक है, विच इज डेवलप्ड फ्रॉम डॉस वर्जन कॉल्ड बेसिक। ठीक है, द फुल फॉर्म ऑफ बेसिक, जो बेसिक का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये होता है विजुअल बेसिक इज अ यूज़र फ्रेंडली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिज़ाइंड फॉर द बिगनर्स। जो ये विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है वो एक बिगनर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है और यह डेवलप किया गया था फॉर बिगनर्स। ठीक है, अब देखो अब थोड़ा और डिस्कस करते हैं इसके बारे में। एंड यहाँ पे ठीक है, अब जो यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट इसका फाउंडर है, जो विजुअल बेसिक का फाउंडर है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने मेनी वर्जन्स रिलीज किए थे ऑफ द विजुअल बेसिक। काफ़ी सारे वर्जन रिलीज किए थे जिसमें कि जो आपका विजुअल बेसिक 6.0 है वो आप लोग पढ़ रहे हो अभी को। जो इसका पहला वर्जन था वो था विजुअल बेसिक 1.0, फिर 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, जो कि आप अभी प्रेजेंट टाइम में आप लोग इसको पढ़ रहे हो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वाला क्या है। विजुअल बेसिक इज इजी टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। विजुअल बेसिक जो है वो इजी टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। इजी टू लर्न होता है विजुअल बेसिक। यू कैन डेवलप्ड, मतलब जो इसके इस्तेमाल से यू कैन डेवलप्ड विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन एंड गेम्स। आप इससे विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हो और इससे आप गेम्स भी बना सकते हो। विजुअल बेसिक इज मच ईजियर टू लर्न देन अदर लैंग्वेज लाइक C++ एंड ETC लैंग्वेज। मतलब कि ये जो लैंग्वेज है विजुअल बेसिक का वो हर लैंग्वेज से आसान होता है पढ़ने में, जैसे कि C और C++ से। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे बढ़ने पे यहाँ पे आपको कमेंट दिख रहा होगा। लो चला गया, 1 मिनट यार। ऊपर आपके जो यहाँ पे कमेंट दिख रहा होगा, ठीक है, ये दो कमेंट आपको दिख रहा है, यहाँ पे कमेंट दिख रहा है। इसका मैंने बस वैसे ही लिख लिया था बस। ठीक है, उसके मान ले उसके अभी आप ध्यान मत दो उसके पे ध्यान ना दो अभी। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या बात करता हूँ मैं। इट इज़ पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो फर्स्ट लाइन है, इट इज़ पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
इट इज़ पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। विजुअल बेसिक इज आल्सो सपोर्ट ओप्स ऑब्जेक्ट, मतलब जो कॉन्सेप्ट होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, ये जो विजुअल बेसिक है उसको सपोर्ट करता है। विजुअल बेसिक जो है वो इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है। अब यह कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं विजुअल बेसिक के बारे में, ठीक है, क्योंकि एडवांटेजेस भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर एग्ज़ाम में एडवांटेज लिखते हो तो या आप लोगों को जो नंबर होता है पूरा देता है एग्जामिनर, ठीक है। तो फर्स्ट एडवांटेज है द स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ वेरी सिंपल। जो ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है इस लैंग्वेज का वो बड़ा ही आसान होता है, यही इसमें बताया गया है, ठीक है। और जो हमारा विजुअल जो सेकंड है वो है विजुअल बेसिक नॉट ओनली अ लैंग्वेज बट प्राइमरली एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ठीक है। मतलब कि एक ना ही एक लैंग्वेज, मतलब कि ये बस एक लैंग्वेज नहीं, ये अपने आप में प्राइमरली एक पहली जो है एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एक आईडीई है, ठीक है। द विजुअल बेसिक आईडीई हैज़ बीन हाईली ऑप्टिमाइज्ड टू सपोर्ट रैपिड एप्लीकेशन डेवलप्ड, ठीक है। मतलब कि इसका जो यूज होता है ये मतलब काफ़ी अच्छे से इसको ऑप्टिमाइज किया गया है एक बेहतरीन एप्लीकेशन बनाने में, ठीक है, RAD। अब चलो बात करते हैं यार टूल बार के बारे में। ये बिल्कुल नया टॉपिक है, अब तक कुछ नहीं समझ में आया तो कुछ नहीं समझ में आया, लेकिन आपको टूल बार आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि टूल बार किसे कहते हैं। तो मैंने आप काफ़ी छोटा सा इसका डिफिनीशन लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोग अगर इतना पढ़ लेते हो तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए ईजी हो जाएगा। इट कंटेन्स द मोस्ट कॉमनली यूज कमांड्स हैं जो इट कंटेन्स, मतलब ये अपने साथ रखता है तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड कमांड्स, जो काफ़ी जो कॉमन जो कमांड्स होते हैं ये इसको रखता है। इफ़ क्लिक्ड एन एक्शन रिप्रेजेंट बाय दैट बटन इज कैरिड आउट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सिंपल सा एक डिफिनेशन आप लिख सकते हो। बेसिकली जो टूल बार होता है हमारा वो कहाँ होता है, जो हमारा मेनू बार, मैंने जो पहले सेकंड वीडियो में मैंने बात किया था कि जो मेनू बार के जस्ट नीचे होता है हमारा टूल बार, ठीक है, वहीं पे ये होता है। अभी मैं आपको पीसी के स्क्रीन पे जाकर दिखाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है यार, मेनू बार है, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा लिखा है, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है बट हाँ आपसे पूछा जा सकता है तो कि मेनू बार क्या होता है। तो मेनू बार हैव द कलेक्शन ऑफ मेनी ऑप्शंस विच इज डिस्कस बिलो। तो जो है कि जो मेनू बार होता है मेनी मतलब कि कई सारे चीज़ों का, कई सारे ऑप्शन का कलेक्शन होता है जिसको डिस्कस किया नीचे, जो कि है फाइल है, एडिट है, व्यू है, प्रोजेक्ट है, फॉर्म है, डीबग है, रन है, टूल है, विंडो है, हेल्प है। और जो हमारा फाइल होता है ये जो फाइल है, ये फाइल इज कंसिस्ट न्यू प्रोजेक्ट। और जो ये फाइल होता है अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो ये ओपन होगा एक सब विंडो, सब मेनू एक ओपन होगा, जिसमें कि आपको मिलेगा न्यू प्रोजेक्ट मिलेगा, ओपन प्रोजेक्ट मिलेगा, ऐड प्रोजेक्ट मिलेगा, रिमूव प्रोजेक्ट मिलेगा, ETC कई सारे और ऑप्शन आपको मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यार टूल बार, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे हर बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके लिए मैं आपको अपना डेस्कटॉप को स्क्रीन पर जाकर बताता हूँ क्या है, क्योंकि आपको मैं विजुअल बेसिक को ओपन करके उसके सॉफ्टवेयर को ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि क्या किसके यूज़ में होता है सब चीज़ें, ठीक है। तो दोस्तों यार देखो हमारा जो पीसी का जो स्क्रीन रिकॉर्डर है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसीलिए हम फिर से मोबाइल पे आ गए हैं और यहाँ पे आज हम फिर से डिस्कस करेंगे, आज नहीं यार हम डिस्कस करेंगे टूल बॉक्स के बारे में, ठीक है। अब टूल बॉक्स के लिए जो है हमारा जो इतने सारे हेडिंग्स मैंने लिखा है सब के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले टूल बॉक्स का फिगर देख लेते हैं कैसा होता है हमारा टूल बॉक्स, ठीक है। तो ये होता है हमारा टूल बॉक्स, जिसमें कि कई सारे एलिमेंट्स होते हैं, कई सारे कंट्रोल्स होते हैं, जिसको हम यूज़ करके अपना जो एप्लीकेशन है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, उसको बड़े आसान तरीके से ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। तो यार पहला हमारा है पॉइंटर, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं पॉइंटर को पिक्चर अभी इन सब के बारे में डिफिनेशन आपको दिखाते हैं कैसे लिखना है, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स है हमारा, कमांड बटन है, ऑप्शन बटन है, लिस्ट बॉक्स है और वर्टिकल स्क्रॉल बार, ड्राइव लिस्ट बॉक्स है, फाइल लिस्ट बॉक्स है, लाइन है, डाटा टूल्स है, लेबल है, फ्रेम है, चेक बॉक्स है, कॉम्बो बॉक्स है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, टाइमर है, डायरेक्टरी लिस्ट है, बॉक्स शेप है,
फ्रेम इमेज बॉक्स है और ऑब्जेक्ट लिंक एम्बेडिंग है। ठीक है, तो इतने सारे कुछ कंट्रोल्स होते हैं जो कि हम टेक्स्ट बॉक्स टूल बॉक्स में एक्चुअली टूल बॉक्स में इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलो इन सब के बारे में देखते हैं। पहला है हमारा पॉइंटर। ठीक है, पॉइंटर के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए पॉइंटर कहाँ लिखा है। ठीक है, नहीं पहले पिक्चर बॉक्स के बारे में बात करते हैं। पिक्चर बॉक्स से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो पिक्चर बॉक्स होता है यार वो होता है हमारा दिस कंट्रोल इज यूज टू डिस्प्ले दिस कंट्रोल इज यूज टू डिस्प्ले बिट मैप्स फाइल। ठीक है, और हमारा जो लेबल कंट्रोल होता है, जो लेबल कंट्रोल जो ये है हमारा लेबल कंट्रोल, देखो ये वाला, ये देखो ये। ठीक है, जो यहाँ पे ए लिखा है वो लेबल कंट्रोल होता है हमारा। अब ये क्यों होता है वो देखो, एक मिनट। लेबल कंट्रोल देखो इसलिए यूज होता है, मैं आपको यहाँ पे साइड में आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको साइड में मैं शो कर रहा हूँ कि उस फिगर को। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेबल कंट्रोल होता है वो दिस कंट्रोल इज यूज टू डिस्प्ले अदर कंट्रोल्स, मतलब कि जो दिस कंट्रोल इज यूज टू आइडेंटिफाई, मतलब कि ये एक आइडेंटिफायर होता है। जैसे कि हम वेरिएबल होता है हमारा किसी और लैंग्वेज में, तो हम उसको डिक्लेयर करते हैं, एक आइडेंटिफाई करते हैं, जो कि हमें, जैसे मेरा नाम मनीष है तो इस शरीर का नाम मनीष है, तो हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो बस उसी तरीके से अगर आप किसी वेरिएबल को या किसी बॉक्स को, टेक्स्ट बॉक्स को डिक्लेयर करते हो या आइडेंटिफाई करते हो, तो वहाँ पर हम लेबल कंट्रोल का यूज़ करते हैं, जिससे हम उसको एक नाम दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यार टेक्स्ट बॉक्स के बारे में। अब टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, दिस कंट्रोल एक्सेप्ट और डिस्प्ले टेक्स्ट, मतलब ये जो कंट्रोल होता है टेक्स्ट बॉक्स का जो कंट्रोल होता है ये हम यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, एक्सेप्ट और डिस्प्ले टेक्स्ट, मतलब जब हम किसी यूजर से इनपुट लेते हैं या हम रिजल्ट को स्क्रीन पे आउटपुट करवाते हैं, तो हम इसका यूज़ करते हैं टेक्स्ट बॉक्स का। अब फ्रेम क्या होता है, यूज्ड टू ड्रॉ बॉक्सेस ऑन अ फॉर्म, मतलब कि ये बॉक्सेस जो है ड्रॉ करने का काम में आता है कहाँ पे, स्क्रीन मतलब फॉर्म पे। ठीक है, कमांड बटन क्या होता है, दिस कंट्रोल इज परफॉर्म्स एन एक्शन व्हेन इट इज चूज और सिलेक्ट, मतलब कि जब देखो यार मान लो हम 2 नंबर का एडिशन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जो कमांड होता है वहाँ पे हम लोग अपना कोड लिखते हैं कि हमें क्या एग्जीक्यूशन करवाना है, कि किस टाइप से मुझे एक्शन करवाना है, कौन सा एक्शन करवाना है, उसका हम कमांड देते हैं कमांड बटन में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा चेक बॉक्स है। या चेक बॉक्स क्या होता है, दिस कंट्रोल डिस्प्ले ट्रू और फॉल्स, मतलब कि इसमें 2 ऑप्शन आपको देना होता है। 2 ऑप्शन होता है जिसमें कि ये ट्रू होता है, फॉल्स होता है, आपको बस किसी एक को सेलेक्ट करना है। ठीक है, और ऑप्शन बटन में क्या होता है, ऑप्शन बटन होता है वो होता है दिस कंट्रोल व्हेन सिलेक्ट इज डिस्प्ले एज अ ग्रुप, दिस आल्सो टेक टू, मतलब जैसे ऑप्शन बटन आपने देखा होगा वो होता है जैसे मल्टीपल चॉइस, आपने देखा होगा कि कई ऑप्शन दे दिया होता है, उसमें आपको उसमें सिर्फ एक ऑप्शन उसमें आप लोग चूज़ करते हो, तो वही होता है हमारा ऑप्शन बटन। वैल्यू ट्रू और फॉल्स इसके बारे में। तो लिस्ट बॉक्स क्या होता है, लिस्ट बॉक्स क्या होता है, तो लिस्ट बॉक्स में यार हमें इट डिस्प्ले ए लिस्ट ऑफ वैल्यू, मतलब हमें डिस्प्ले होते हैं कई सारे वैल्यू फ्रॉम विच द यूजर सिलेक्ट एनी वन वैल्यू, मतलब कि जैसे कई सारे वैल्यू दिए रहेंगे उसमें से हमें एक सेलेक्ट करना होता है, तो वहाँ पे हम लिस्ट बॉक्स का यूज़ करते हैं। कॉम्बो बॉक्स क्या होता है, जस्ट इसी तरीके से कॉम्बो बॉक्स भी होता है। दिस इज सिमिलर टू लिस्ट बॉक्स, मतलब सिमिलर होता है लिस्ट बॉक्स की तरह, एक्सेप्ट कॉम्बो बॉक्स। ठीक है, मतलब जो है कि एक्सेप्ट करता है कॉम्बो बॉक्स ऑलवेज अलाउ एडिटिंग द वैल्यू, मतलब कि ये भी बिल्कुल उसी तरीके से होता है, इसका वर्क जो है बिल्कुल उसी तरीके से होता है, वैल्यू लेता है। एंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार जो आपने देख रहे हो साइड में, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल बार क्या होता है बेसिकली, तो दिस कंट्रोल इज यूज टू स्क्रॉल द इंफॉर्मेशन व्हेन इट इज लार्ज, मतलब कि जब हम अभी देखो यार जब आप अपने एक्सेल में होते हो तो वहाँ पे आपको जब चार्ट मिलता है या आप किसी पीडीएफ को ओपन कर लेते हो, यहाँ पे मैं पीडीएफ को जूम कर लेता हूँ। ठीक, अब ये बड़ा स्क्रीन हो गया, अब मैं इसको वर्टिकली भी हॉरिजॉन्टली भी इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, वर्टिकली भी इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ। ठीक है, तो यही होता है हमारा इसमें फॉर्म में भी। ठीक है, अब टाइमर कंट्रोल क्या होता है, इट इज़ यूज टू परफॉर्म टास्क एट रेगुलर इंटरवल, मतलब कि
आप लोग जैसे टाइमर लगा देते हो तो वो रेगुलर बेसिस पे रेगुलर टाइम जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर से रिपीट करेगा, लूप की तरह जैसे होता है ना, लूप में हम कुछ वैल्यू देते हैं तो वहाँ से वो एग्जीक्यूट करता है मल्टीपल टाइम, जस्ट उसी तरीके से। ठीक है। अब इमेज क्या होता है, इमेज कंट्रोल डिस्प्ले इमेज, मतलब सिर्फ इमेज को प्रस्तुत करता है, रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्ले करता है। ठीक है। अब शेप क्या होता है, शेप कंट्रोल इज़ यूज टू ड्रा लाइंस ऑन अ फॉर्म, मतलब कि शेप जो होता है वो लाइन को ड्रा करने के काम में आता है, ऑन स्क्रीन ऑन फॉर्म। ठीक है। अब लाइन कंट्रोल क्या होता है, यूज टू ड्रा लाइन ऑन फॉर्म, मतलब देखो यह सिमिलर नहीं है। आप जो यहाँ पर लाइन कंट्रोल है उसका यूज सब लाइन ड्रा करने में करते हो, और शेप जो है वो शेप में कई सारे शेप आपको मिलेंगे, आप उसको ड्रा करने के लिए काम में आता है। ठीक है। ड्राइव लिस्ट क्या होता है, दिस डिस्प्ले ऑल द ड्राइव्स अवेलेबल ऑन द सिस्टम, मतलब कि सारे जो डिस्प्ले कराता है, जो ड्राइव होता है जो अपना सेव किया हुआ होता है ड्राइव को, वो अवेलेबल जो आपके पीसी में होता है वो डिस्प्ले करा देता है। ठीक है। डायरेक्टरीज क्या होता है, आपने ना होगा डायरेक्टरी का मतलब जैसे कि डिस्प्ले लिस्ट ऑल फोल्डर, मतलब जो फोल्डर होता है उसी को हम एक तरह से डायरेक्टरी भी बोलते हैं। ठीक है। फोल्डर इन द करंट ड्राइव, मतलब कि जो भी ड्राइव में आपके करंट जो फोल्डर उपस्थित होते हैं उसको डिस्प्ले करने के काम में आता है। फाइल लिस्ट बॉक्स डिस्प्ले, फाइल लिस्ट बॉक्स क्या होता है, डिस्प्ले ऑफ ऑल फाइल्स इन द करंट फोल्डर। ठीक है। यहाँ पे देखो यही सब फिगर था जहाँ पे मैंने इसके बारे में सभी के बारे में डिस्कस कर लिया। होपफुली यार ये काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबा हो चुका है, तो होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर देना। अभी आने वाला नेक्स्ट वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कुछ वीडियोस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, चैनल को मैं सब्सक्राइब कर लो, और फिर इसका जो PDF है उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर डाउनलोड कर लो। नहीं, इसका लिंक टेलीग्राम पे मिलेगा, इस PDF को जो लिंक है वो टेलीग्राम पे मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।